नए साल में नई चीज की शुरुआत, आज का मेरा ये टॉपिक है। नए साल में नए चीजों की शुरुआत, जो रोज करते हैं उससे कुछ अलग हटके नया क्या की जा सकती, दिमाग लगा के बताओ कि नए साल में नया क्या कुछ किया जा सकता है। जो हम रोज जो जिस काम को कर रहे हैं उससे अलग हटके नए साल में कुछ नया क्या किया जा सकता। सोचता होगा सर, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न खोज के लाते हैं और हम लोगों से पूछ लेते। प्रश्न खोजना ही उसका समाधान है। ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न है कि नए साल में नया चीज क्या कर, लिख के बताओ। नए साल में नया चीज क्या करें? प्रीतम कुमार लिख रहा है स्टडी करें। ये नया थोड़ी ना। नए साल में नया चीज क्या करें, पता है तुम लोगों को? शिक्षा नीति भी बदल गई है। पहले की अपेक्षा बच्चों को शिक्षा नीति भी बदली हुई है। उसके भी सिलेबस में थोड़ी सी चेंजिंग करी गई है। ठीक है, तो चेंजिंग में बच्चों को सिलेबस के अनुसार स्किल डेवलप करने का भी एक मैंने करना है। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे अंदर जो स्किल छिपा हुआ है, टैलेंट जो छिपा हुआ है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ तो सभी रहा है, लेकिन कुछ बच्चों में टैलेंट डांस करने का होता है, कुछ बच्चों में टैलेंट गाना गाने का होता है, कुछ का पेंटिंग करने का होता है, कुछ का खाना बनाने का होता है, कुछ को खेलने का होता है। पढ़ाई के साथ साथ हम उस पर भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, और उसमें में अपने फ्यूचर को तलाश सकते हैं, अपने भविष्य को तलाश सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर क्या स्किल है देखना, और नए साल में उसको शुरू कर देना। किसी को डांस करने का स्किल है, डांस करने को आता है तो डांस करे, किसी को गाना गाने को आता है तो गाना गाए, किसी को पढ़ाना आता है तो पढ़ाए। कुछ नया करो, बदलो अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो अपने आप को अच्छे काम के लिए। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। तो नए साल का मेरा ये भी संदेश है कि नए साल में टारगेट बनाओ कि तुम पढ़ाई के अलावे भी कुछ और करोगे। पढ़ते हुए जाते हैं तो हम पढ़ाई के बल पर अगर कुछ करना होता है तो लगभग इंटर करने के बाद हम किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करते हैं। इसके बीच में पढ़ करके, डिग्रियां लेकर के किसी भी नौकरी के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ नौकरियां है 8 क्लास पर भी है, मैट्रिक पर भी है, लेकिन वो सब बहुत छोटे जॉब है। आजकल सरकारी छोटे जॉब के लिए भी बड़े ग्रेजुएशन पीएचडी के होल्डर बढ़ रहा है, इतनी बेरोजगारी है। तो क्यों नहीं हम पढ़ाई के बल पर जो होगा सो होगा, लेकिन अपने स्किल को डेवलप करके हम कुछ इधर भी कुछ करें। जिसका भी स्किल डेवलप है वो आज के युग में लोगों के बीच में वो अपने आप को प्रस्तुत कर दे रहा है, बिना डिग्री लिए अपनी पहचान बना ले रहा है। छोटे छोटे बच्चे आजकल अपनी पहचान बना दे रहे हैं अपने टैलेंट के दम पर। तो इस साल में पढ़ाई के अलावा स्किल पर भी काम करना है तुमको। जो तुमको अच्छा लगे, जो अच्छा लगता हो, जिसे लोग देखे पसंद करें, वैसा कुछ करो, अलग से कुछ ऐसा करो। ठीक है, शुरुआत कर दो नए साल में, इसकी शुरुआत कर दो। सबसे अच्छा पढ़ाने का काम है, जिसको वो अगर पढ़ना है तो पढ़ाना पड़े। बड़े से बड़े विद्वान लोग भी इस बात को बोलते हैं कि अगर तुम खुद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाना शुरू कर। कल मैंने विकास सर, जो आईएएस के बच्चों की तैयारी करवाते हैं, उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना। वो भी कहते हैं कि मैं, अगर कोई चीज है जो कि हमको समझ में नहीं आती है या दिक्कत होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको खुद समझ करके और बच्चों को समझाना शुरू कर देता। बच्चे भले ना समझे, देर से समझे, लेकिन मुझे वो चीजें क्लियर हो जाती। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि पढ़ने का सबसे अच्छा ढंग है पढ़ा। तो इसी से शुरुआत करो। पढ़ाना एक स्किल होगा। ठीक है, पढ़ना पढ़ाई होगा, लेकिन पढ़ाना एक स्किल होगा, वो कौशल होगा तुम्हारे अंदर। और इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस ऑनलाइन की दुनिया में। तो इसी को शुरू कर दो, धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दो। बोलना तो सीखोगे, बोलना सीखोगे, जिम्मेवार बनना सीखोगे। जब तक तब तुम विद्यार्थी बने रहो तब तक तुम लापरवाह रहोगे, ये जान लो। जब तक तुम सिर्फ विद्यार्थी बने रहोगे तब तक लापरवाह रहोगे। जिस दिन किसी चीज की जिम्मेवारी लोगे ना, उस दिन
जिम्मेवारी उठाओगे और उसको करना शुरू करोगे, उस दिन से तुम जिम्मेवार बनना शुरू करोगे। ठीक है, तो स्किल डेवलप करना एक जिम्मेवारी के तहत आता है। ठीक है, प्रयास करो नए साल में कुछ अपने स्किल के दम पर कुछ कर पाओ, तो और कुछ से नहीं तो पढ़ाने का ही काम शुरू कर दो। अपने भाई बहन को पढ़ाना शुरू कर दो, अपने अगल बगल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। उसी तरह का प्लेटफॉर्म भी हम अपने स्कूल का जो ऐप बना है, उसी तरह का प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। ये जो टारगेट बनाए जा रहे हैं, उसी तरह के प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं कि पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया जाए। तो कम से कम अपना स्किल डेवलप कर लो पढ़ाने का, कि आगे चल के इस ऐप पर तुम भी पढ़ा सको। अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए तुम्हें मौका दी जाएगी। कुछ करो, कुछ करो, मुंह ताकने से नहीं होगा, दूसरे को निहारने से और दूसरे की सिर्फ बात करने से नहीं होगा। हम दूसरे को निहारते हैं कि हऊ ऐसा कर रहा है, हऊ उतना आगे बढ़ गया, तो सिर्फ निहारने से और बात करने से नहीं होगा। जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा, जिम्मेवार बनना पड़ेगा, और वैसा करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो तभी संभव है जब हम ठाने, हमको ठानना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसा करेंगे। अगले साल में हम इस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ये टेक्नोलॉजी हमको बहुत आगे लेके जा सकती है। ऑनलाइन की जो टेक्नोलॉजी है, अपने आप को लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की, अपने स्किल को दिखलाने के, अपने ज्ञान को बताने की जो ये चीजें हैं, उसको हमें आगे बढ़ना है तो भरपूर रूप से उपयोग करना होगा। यही हमें औरों से अलग करेगी, यही चीजें हमको औरों से अलग करेगी। और जितना ही हम इसकी गहराई तक पहुंचेंगे, उतने सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। और जितने ही हम इससे दूर भागेंगे, उतने ही असफल होते जाए। तो अगला साल का टारगेट है हमारा कि सफलता के नजदीक पहुंचा जाए, जल्द से जल्द सफलता हासिल करी जाए। डिग्री का इंतजार नहीं किया जाए, डिग्री लेने के बाद हम सफल होंगे। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है, इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इंतजार को खत्म करना पड़ेगा। इंतजार करने वाले पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते, और जिनको पाना होता है वो पा ही लेते हैं। ठीक है, तो इंतजार मत करो, शुरू कर दो। मोबाइल का उपयोग, भरपूर उपयोग, इसका सही उपयोग करना शुरू करो। सभी के पास मोबाइल, मुझे लग रहा है कि आजकल के विद्यार्थियों के पास मोबाइल 5 से 6 घंटा इसका उपयोग कर, छोटे बच्चे भी 2 घंटा 3 घंटा माँ दे दे रही है। तो छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे हो तो उसका मनोरंजन में उपयोग करेंगे, लेकिन जो बड़े हो गए, जिनको बातें समझ में आने लगी, चाहे वो 1 क्लास को हो, अगर बातें समझ में आ जाती है, अगर इस तरह की बातें 1 क्लास के बच्चे करने लगते हैं, उनको समझ में आ जाती है, और 10 क्लास के बच्चे उनको ये बातें नहीं समझ में आती है, तो 1 क्लास वाला ही बड़ा है, उसके आगे 10 क्लास वाले छोटे हैं, ये भी जान। तो मेरा बड़ा कहने से मतलब है कि बड़ा, बड़े हो तुम लोग, छोटा होते हुए बड़ा बनने की कोशिश करो। उम्र को मत देखो कि मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो उम्र को देखेगा और कहेगा कि मैं छोटा हूँ, वो तो बहाना बना रहा है। वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी कहेगा कि मैं छोटा ही हूँ, और रहेगा भी छोटा, क्योंकि उसकी सोच छोटी है। बूढ़े होने पर भी छोटा ही बन के रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग छोटा बन के रह जाओ, तुम्हारे गार्जियन नहीं चाहते हैं कि तुम लोग छोटा बन करके रह जाओ। तो बात मान लो, बात मान लो। तुम लोग अगर कुछ करना है तो बात मान लो, बस यही कहेंगे हम। जीवन में कुछ करना है तो बात मान लो और करना शुरू कर दो। अगर जीवन में नहीं करना है, औरों की तरह से, अगल बगल के लोगों की तरह से जैसे तैसे छोटा बन के रह जाना है, तब तो कोई बात, वैसी जिंदगी तुमको मुबारक। और नहीं तो अगर कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो बात मान लो, बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। जितना जल्दी तुम शुरुआत कर दोगे, उतने जल्दी परिवर्तन आएगा। दुनिया में लोग 90% लोग अच्छी चीजों की जल्दी शुरुआत नहीं कर पाते। शुरुआत भी करते हैं तो शुरुआत करते हैं छोड़ते रहते हैं,
शुरुआत करते हैं, छोड़ते रहते हैं। नहीं तो सफलता तो तबला बजाने वाले को भी मिल जाती है, देश में नाम रोशन हो जाता है। शहनाई बजाने वालों को सफलता मिल जाती है। तो तुमको तो मैं पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जो सीख रहे हो उसी को बेहतर ढंग से सीखो, उसी में रम जाओ। नहीं कुछ करना है तो पढ़ पढ़ रहे हो ना जी, पढ़ाइए में बेहतर ढंग से पढ़ो। और बेहतर ढंग से पढ़ने का अच्छा तरीका है पढ़ाना। एक मिनट, जरा फोन आ रहा है, देखें कौन परेशान है। हेलो जी, क्या? हेलो, हेलो। तो पढ़ाई पर ही काम करो, पढ़ाई में ही अपना स्किल डेवलप करो। और पढ़ाई में सारी चीजें आती, पढ़ाई में सारी चीजें आती है। डांस भी पढ़ाई में आती, पेंटिंग भी पढ़ाई में आती, सिंगिंग भी पढ़ाई में आती, म्यूजिक भी पढ़ाई। तो पढ़ाई में बेहतर करो, इसी में अपना नया साल का एक टारगेट बनाओ। नया साल में एक टारगेट बनाओ, अपने पढ़ाई के दम पर कुछ हासिल कर ले। अन्यथा जिसका टारगेट नहीं होगा, जो उस पर चलेगा नहीं, वो नया साल क्या, 50 साल, 50 नया साल आएगा और हर साल बीतता जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाए। हर दिन नए साल के बराबर है, हर एक दिन। किसी ने अपने स्किल को डेवलप करके एक एक दिन एक एक साल के बराबर कर लिए हैं। मेरा कहने का मतलब कि जितना आदमी पूरे जिंदगी में नहीं पैसा कमा पाता है, सम्मान नहीं पा पाता है, उतना एक एक व्यक्ति है जो कि एक साल में पा जाता। उनके लिए एक एक दिन औरों के लिए एक एक साल के जितना प्रॉफिट देने वाला होता है। इतनी क्षमता होती है तुम्हारे। तुम अगर पढ़ाई को मैंने और अपने अलग अंदाज में पढ़ो, रम जाओ इसमें, तो इस पढ़ाई के दम पर एक एक दिन को एक एक साल के बराबर बेनिफिट लिया जा सकता है। लोग ले रहे हैं पढ़ाई के दम पर। और जो जिसने इस पढ़ाई को नजरअंदाज किया है, महत्व नहीं समझा है, सिर्फ बैग लाया है, ले गया है, कोचिंग गया है, सिर्फ नाम किया है, वो एक एक दिन में एक और साल के बराबर खट रहा है। इस चीज को कैसे समझोगे? जैसे अगर एक साल कोई कलम चलाता है, कोई अधिकारी है, एक साल कलम चलाने में जितना उसको मेहनत लगता है, उतना अगर कोई चिमनी पर काम करने वाला, ईंटा ढोने वाला है, एक दिन में उसको उतना मेहनत करना पड़ता है। और मजदूरी, मजदूरी कितनी मिलती है उसको? तो इतना बड़ा परिवर्तन है तुम्हारे पढ़ाई में, इतना बड़ा पर चेंजिंग कर सकता है ये तुम्हारा जो पढ़ाई जिसको तुम कर रहे हो। मजदूर में और तुम में यही अंतर है कि मजदूर जो होते हैं ना, वो पढ़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या तो पढ़ाई के समय में वो लापरवाही किए रहते हैं, और नहीं तो दुर्भाग्य बस बचपन में है उनको घर की जिम्मेवारी संभालने नहीं पड़ती है। तब यही दो रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर अधिकतर लापरवाह लोग ही मजदूर बनते हैं। अधिकतर जो लापरवाह होते हैं वही मजदूर बनते हैं। नहीं तो शिक्षा तो फ्री में भी मिलती है, आज से नहीं, शुरू से ही शिक्षा फ्री में भी मिल रही है। सरकारी स्कूल में फ्री में शिक्षा दी जाती है, वहां से भी लोग पढ़ के बड़े बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तुम्हारे पास समय है, चाहे तो मजदूर बन लो और चाहे तो मजदूर से काम करवा लो अपनी पढ़ाई के दम पर। तो नए साल में हमने भी एक टारगेट बनाया है। हम तो पढ़ाई को लेकर टारगेट बनाएंगे। मेरा दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? मेरा दूसरा कोई टारगेट नहीं हो सकता है। हम तो पढ़ाई का ही बात करेंगे। एक शिक्षक है, पढ़ाई की जिम्मेवारी लिए हैं, तो उसी पर बात करेंगे। तो हमने भी एक टारगेट बनाया है कि न्यू जीवन मिशन स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, किसी भी क्षेत्र में उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, चाहे जैसे भी हो, समझा के या फिर सजा देकर। और हमने टारगेट भी बना लिया है, लक्ष्य मेरा निर्धारित कर लिया हूं, क्योंकि मुझे बातें समझ में आ गई है कि बच्चे अगर फेलियर हो रहे हैं, उसमें स्कूल का सबसे बड़ा दोष। घर बनाने में अगर नक्शा बिगड़ जाता है तो इंजीनियर का दोष माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों का भी अगर भविष्य बर्बाद होता है तो उसमें शिक्षक का सबसे बड़ा दोष होता है। इसको हम स्वीकार करते हैं और इसको सुधार करने का वचन देते हैं। तो इसलिए तैयार रहना, तुम लोग भी तैयारी कर लो कि कुछ करना है। समझो कि एक आजादी की, जैसे आजादी की लड़ाई के लिए
जंग लड़ी गई, उसी तरह से आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए हमें एक और जंग लड़नी पड़ी। सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आर्थिक एक आजादी की लड़ाई सबको अपने खुद लड़नी पड़ती है, खुद उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। तो मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है और आगे और बेहतर ढंग से लेने का वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। और तुम लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो इंतजार करना बंद करो, इंतजार करना बंद करो, डिग्री का इंतजार करना बंद करो। डिग्री लेंगे उसके बाद हम कुछ बनेंगे, बंद कर दो। अब बहुत सारे हम इंतजार करने वालों को देख चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। अब इंतजार और नहीं, कैसे करना है आगे भी बताया जाएगा। कोई भी सफलता 3 साल, कोई भी व्यक्ति 3 साल में सफल हो सकता है। एक काम को रेगुलरिटी से एकदम रात दिन अपना 3 साल झोंक दे तो वो बन सकता है, लेकिन झोंकना तो पड़ेगा, 3 साल झोंकना पड़ेगा। एक साल में कुछ रिजल्ट नहीं आए, 0% लगेगा कि बेकार काम कर रहा है। एक साल में 0% रिजल्ट आएगा, और दूसरा साल में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आएगा, एकदम थोड़ा थोड़ा। तीसरा साल में 10-15% रिजल्ट आएगा। तीसरा साल बीतने के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे तो फिर वो रुकेंगे नहीं, वो फिर नहीं रुकेंगे। यही होता है, किसी के भी जीवन में यही होता है। जो सफल लोग हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो सफल हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस साल में हमें, इस साल को सबसे ज्यादा इस साल में मेहनत करना है, आने वाले सबसे ज्यादा मेहनत करना है पढ़ाई पर, अपने स्किल डेवलप, अपने ऑनलाइन क्लास